गई कोई शय नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। सहाब जाफरी द्वारा लिखी गई ये 2 लाइनें तमाम उन लोगों पर सटीक बैठती है जिन्होंने नशे की हालत में अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली है। कुछ ऐसा ही वाकया घटित हुआ कुल्टी थाना क्षेत्र के आसनसोल नगर निगम के 67 नंबर वार्ड में, जहां बड़ाकर हॉस्पिटल रोड नदी किनारे रुईदास पाड़ा में एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर डंडे से पीट कर उसकी जान ले ली। हृदय विदारक इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी पति 42 वर्षीय अशोक कुमार नशे की हालत में अक्सर अपनी 35 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के साथ मारपीट किया करता था। अशोक की मां, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे बहू से अलग रहा करती थी। मंगलवार को लगभग 12 बजे अशोक घर आता है और अपनी पत्नी से पैसे की मांग करता है। पैसे के लिए वह घर को उथल पुथल कर देता है और जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो आपा खोकर लाठी लेकर वह अपनी पत्नी की ओर बढ़ता है और उसे बेतहाशा पीटने लगता है। अशोक की मां ने कहा कि जब वह अपने बेटे से अपनी बहू को छुड़ाने गई तो उसे भी धक्का देकर उसके बेटे ने उसे बाहर निकाल दिया। तब तक स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बड़ाकर फाड़ी पुलिस को दी। बड़ाकर फाड़ी पुलिस घटनास्थल पर जब पहुंची, उस समय मंजू देवी कुछ हद तक होश में थी। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। इसके बाद उसे आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान मंजू देवी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है। छोड़ाने दिया तब मुझे धक्का मार के हटा दिया। बोला हम लोग अपना पत्नी जे करता तो हम लोग हट जाए। अब हम क्या करें, आप लोग विचार कीजिए। वो अलग रहता, आप अलग रहते? हम अलग रहते। देखिए खाना बनाते थे, आया है इससे तो पूछ लेंगे। तो वो लोग दोनों में उधर झगड़ा करने लगा। ऐसे ही काहे के लिए? अब वही आया ना पैसा खोजने के लिए। जहाँ आदमी रहेगा तो पत्नी तो पैसा खोजबे नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए लेने के लिए आया था। हम बोला जो दिन नहीं मिलेगा। कहाँ रहती है वो? कलकत्ता में रहती है, नेहटी स्टेशन के नाम है, और गौरीपुर उसको बात घर है। वहीं रहती है ना? काम कौन करती है? हाँ, उसको भाई एगो छोटा है, वो पुलिस है, वही काम लगा दिया। जब कहाँ लगा दिया बताते हैं कि जहाँ लड़का लड़की प्रेम करता है ना, उस जगह में लगा दिया। वही सब मांगता है। अभी तुरंत 10 बजे 11 बजे वो अबे किया। वाइफ यहाँ नहीं रहता था उसका? नहीं, यहाँ नहीं रहती है। बाहर 3 गो बेटी है, वो बाहर में काम करता है। फिर आए तो देखिए एकदम उघारे है उसका परिवार। अच्छा। अब पूरा कौन कर रहा है उसका आदमी, उसका परिवार आदमी वो एकदम भगा दे रहा। दुहार पे जाइए, मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। अभी अपने बेटा को झाड़ झूड़ के चला है। काट दिया क्या उसका? हाँ, कुछ किया होगा। सब हम लोग आए ना तो देख रहे सब कहानी होल है। गर्दन लगा हो गया। हाँ, खून गिरल था भैया, सब खत्म कहानी था। नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है, बल्कि अवसाद, हत्या, आत्महत्या जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म देने के साथ चारित्रिक और नैतिक पतन का भी कारण बनता है। समाज में तेजी से बढ़ते आपराधिक आंकड़ों में नशे की प्रवृत्ति मुख्य कारण के रूप में देखी गई है। नशे में संलिप्त व्यक्ति चोरी, छीना झपटी से लेकर हत्या, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों को भी अंजाम देने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। आज के आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए तृणमूल शिक्षक समिति के प्रदेश अध्यक्ष सह आसनसोल नगर निगम के तृणमूल पार्षद अशोक रुद्र पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की मांग की, जिससे आसनसोल के राजनीतिक गलियारे में विवाद उत्पन्न हो गया है। एक विवादित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि एक तृणमूल नेत्री और गर्भवती शिक्षिका के बीच स्थानांतरण के लिए 1.5 लाख रुपए लेन देन की बात कही गई है और इसमें अशोक रुद्र भी शामिल है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि शिक्षक भर्ती के अलावा स्थानांतरण और 11 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी पर ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अग्निमित्रा पॉल के बातों का जवाब देते हुए अशोक रुद्र ने कहा कि वह उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप को उन्होंने स्क्रिप्टेड तथा विरोधियों की चाल कहा। अशोक रुद्र ने कहा कि अग्निमित्रा पॉल के पास इन आरोपों का कोई तथ्य है तो उसे सामने लाए। अशोक रुद्रेर मतो অনেক নিচু স্তরের নেতৃত্ব, অনেক জুনিয়র যেই হোক না কেন, তাদেরকে সিবিআই ইডির এই তদন্তের আওতায় আনতে হবে। অশোক রুদ্রের ব্যাপারটা তো আমি বললামই। অশোক রুদ্র এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আসছে। আমাদের বিজেপির কিছু কার্যকর্তা যারা টিচার, তাদের ওপর মানে রিভেঞ্জ নেবার জন্য অশোক রুদ্র মহাশয়
সেই সব মানুষকে দূরে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। আজকে অডিও ক্লিপ বাইরে এসছে যেখানে তৃণমূলের এক শিক্ষিকা বলছে যে তাই অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাড়ির কাছে দেওয়া হয়নি, পোস্টিং ট্রান্সফার করা হয়নি, তাকে 1.5 লক্ষ টাকা তার হাজবেন্ডকে না জানিয়ে তাকে দিতে হয়েছে ট্রান্সফার পাওয়ার জন্য, এখনও বোধহয় তার ট্রান্সফার হয়নি। সুতরাং এই সব ধরনের মানুষ যারা ট্রান্সফার করেন টাকা নিয়ে, যারা কাছ থেকে দূরে পাঠান, দূর থেকে কাছে পাঠান, কার পিএইচডি হবে সেটা ঠিক করেন, কে ভর্তি হবে সেটা ঠিক করেন, কে স্কলারশিপ পাবে সেটা ঠিক করেন, কার নিয়োগ হবে সেটা ঠিক করেন, তো তাদের তো শাস্তি হতেই হবে, তাই না? তো ইডি আর সিবিআইয়ের কাছে আমি সাধারণ মানুষকে বলবো, ভয় পাবেন না, ভয় পাওয়ার সময় শেষ। আপনারা এগিয়ে আসুন, যেখানে বলবেন আমি चले যাব। पार्टी में अपनी छवि बढ़ाने के लिए प्रेस वार्ता के जरिए इस तरह के आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगाने के लिए वो आसनसोल आती हैं, लेकिन आसनसोल दक्षिण क्षेत्र और यहाँ की जनता का विकास कैसे हो, इसके ऊपर वह कभी भी संवाददाताओं से रूबरू नहीं होती हैं। না, প্রথম কথা হচ্ছে ওনার কাছে যদি তথ্য থাকে উনি তথ্যটাকে প্রকাশ করুন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনারা যেটা বলছেন একটা অডিও না কি পেয়েছে, অডিওটা আমি গুরুত্ব দিচ্ছিলাম না এই কারণে যে ওটা স্ক্রিপ্টের একটা অডিও, 2-3 জনকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেটা যে কেউ করতে পারে। আর একটি সংবাদ চ্যানেল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমার বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবি দেখিয়ে ওটা প্রচার করছিল, তো ওটা নিয়ে কিছু বলিনি এই কারণে যে ওটা আইনি পথে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা ওটা নিচ্ছি। আর এগুলো স্ক্রিপ্টেড ভিডিও, বিরোধীরা এগুলোই করে, এতে কিছু নয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি এখন দলের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেতে ওনার দলে উনি এই ধরনের করছেন, খুব ভালো লাগে ওনাকে। যখনই দেখি উনি একটা অভিযোগের ডালা নিয়ে আসানসোলে আসেন, কখনো তো ওনার কোনো সাংবাদিক সম্মেলন আমরা দেখলাম না যে উনি এই আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার জন্য কি করেছেন বা কি করতে চান সেটা নিয়ে বলবেন। আর আমি শিক্ষক সংগঠনের দায়িত্ব, তার আগে ধরুন ছাত্রেরও হয়েও কাজ করেছি, তো স্বাভাবিকভাবেই আমার সাথে নেতাদের বড় যারা আমারও উচ্চ সিনিয়র নেতা আছেন তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ছবি থাকবে, এতে তো স্বাভাবিকতার কিছু নেই। सुशील कुमार जी, इनके बाद बानपुर हॉस्पिटल के अभय कुमार झा नजर नहीं आ रहा है। इनके बाद से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने हाथ से दस्तार दें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा।
If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.